हाँ जी, देखना। सर ये जो चीज आई है इसका मतलब क्या है, मुझे एक बात बताओ। जब मैंने बोला था जब मैंने बोला था सर मेरे पास जस्ट बिफोर कोलिजन में और जस्ट आफ्टर कोलिजन का सिनेरियो बनाया था। जस्ट बिफोर कोलिजन में सर एक बॉडी थी जिसका मास m1 था, जो u1 से चल रही थी। और मेरे पास एक बॉडी थी जिसका मास m2 था सर, वो u2 से इसके पास आ रही थी। टकराने के बाद सर m1 वाली बॉडी v1 से चली, और टकराने के बाद ये जो m2 वाली बॉडी है उसकी वेलोसिटी v2 हो गई। मुझे एक बात बताओ, अगर जस्ट बिफोर कोलिजन में ये टकरा रही हैं, अगर m1 और m2 टकरा रही हैं, सब दोनों ऐसे जा रही थी, अगर ये टकरा रही है तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा रही होगी? कौन सी वेलोसिटी ज्यादा रही होगी, u1 या u2? U2। सारे बोलो यार। अगर m1 m2 टकरा रहे हैं, m1 भी चल रही है, m2 भी चल रही है, और ये टकरा पा रहे हैं, तो कौन ज्यादा तेज चल रही थी? U2। u2 U2। डेफिनेटली, तभी तो टकराई होगी। अगर u1 ज्यादा होगी तो m1 भाग जाएगा दूर। अरे हाँ या ना? यस। है ना? यस सर। तो मैं क्या करता हूँ सर, u1 ज्यादा है सर, अगर ये टकरा रही है तो u1 ज्यादा है, तो मैं लिख रहा हूँ एक u2 ज्यादा है, तो मैं लिखता हूँ u2 माइनस u1, बड़े में से छोटा माइनस किया। अच्छा, सर टकराने के बाद m1 आगे निकल गई, m2 थोड़ा पीछे रह गई, तो अब किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, m1 की या m2 की? M1। m1 की, यानी v1 ज्यादा है। तो मैं बड़े में से छोटा फिर माइनस कर देता हूं, मैं लिख लेता हूं v1 माइनस v2। इसको याद रखने का तरीका समझो। भैया अगर टकरा रही है तो u2 ज्यादा है, तो u2 माइनस u1, और टकराने के बाद m1 आगे भाग गई तो v1 ज्यादा है, v1 माइनस v2। इन्हें पढ़ते कैसे है? ये u2 माइनस u1 को बोलते हैं relative velocity ऑफ अप्रोच। एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, और इसको बोलते हैं relative velocity ऑफ, एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो सेपरेशन। किसी भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में याद आपने क्या रखना है, relative velocity ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू relative velocity ऑफ सेपरेशन। व्हाट इज u2 माइनस u1 सर? सर मुझे ऐसे याद रहेगा u2 माइनस u1 है, u1 माइनस u2 है। भैया बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये आपस में टकरा रही है तो पक्का u2 ज्यादा है, तो बड़े में से छोटा माइनस किया। और टकराने के बाद अगर m1 आगे भाग गई तो v1 ज्यादा है, v1 माइनस v2 किया। व्हाट इज u2 माइनस u1? सर ये अप्रोच कर रही थी एक दूसरे को, तो उसे बोल रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और व्हाट इज v1 माइनस v2? इट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और किसी भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ये दोनों सेम होंगी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसको इस तरीके से फिर से लिखो याद करने के लिए। और याद रखना 1 2 नंबर किसको दिया है, बाद में ये ना हो सर करते वक्त, सर इसको मैं 2 बोल दूं, इसको मैं 1 बोल दूं, इसको u1 बोल दूं, इसको u2 बोल दूं, फिर सब बदल जाएगा। फिर आप u1 माइनस u2 करोगे, क्योंकि अगर टकरा रही है तो ये ज्यादा हो जाएगी। तो नंबरिंग इसी हिसाब से देना जो मैंने दी है। इस वाली को u1, ये वाली 1 बॉडी है, और ये वाली 2 बॉडी है। अगर नंबरिंग गलत दोगे, अलग दोगे, तो रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। u2 माइनस u1 इज इक्वल टू v1 माइनस v2। डन बच्चे? यस नो। सर। चलो पहुंचो यहां तक। बस अब एक काम रह गया है, और आपकी सारी इक्वेशंस बनने वाली है। जस्ट एक चीज रह गई है हमारी।
Done, sir. अब एक चीज देखो सर, ये जो इक्वेशन आई थी इसको मैंने z नाम दिया है। अगर मैं इक्वेशन z और इक्वेशन x को सॉल्व करूं, मैं इक्वेशन z एंड इक्वेशन x को सॉल्व करना शुरू करूं, यानी ये इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन z एंड दिस इज इक्वेशन x। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो मुझे दो आंसर्स मिलेंगे। अब ये सॉल्व पूरा आप करके देखोगे, मैं आंसर डायरेक्टली लिख रहा हूं। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो मुझे पता है क्या मिलेगा, ये टकराने के बाद की वेलोसिटीज v1 और v2 मिल जाएगी। इफ यू सॉल्व z एंड x, आपको मिलेगा सबसे पहले v1 और v2। बॉडीज के टकराने के बाद वेलोसिटीज क्या हो गई, उसका रिलेशन मिलेगा। और ये रिलेशन ना थोड़ा लंबा आएगा, और याद रखने का मैं तरीका आपको बताता हूं। अब v1 याद रखो, मैं बोल रहा हूं v1 होगा 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 u1। ये u v सब वेलोसिटीज हैं, तो वेक्टर लगा रहा हूं, साइन के साथ भरनी है। मैं बोल रहा हूं इफ यू सॉल्व z एंड x, आपको v1 v2 दोनों मिल जाएंगे। v1 होगा, इसको इसी फॉर्मेट में याद रखना, 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u1। अब ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। अगर v2 निकालनी है, तो जहां जहां 2 है वहां वहां 1 कर दो, जहां जहां 1 है वहां वहां 2 कर दो। फॉर एग्जाम्पल v2 निकालने पे v2 कितना आएगा, 2। m2 की जगह m1, m1 की जगह m2, m2 की जगह m1, तो नीचे तो m1 प्लस m2 ही रहेगा, इंटू u2 की जगह u1 प्लस m1 माइनस m2 हो जाएगा 1 की जगह 2, ये हो जाएगा m2 माइनस m1। नीचे 1 की जगह 2 करोगे, 2 की जगह 1 करोगे, फर्क नहीं पड़ेगा, ये m1 प्लस m2 है, m2 प्लस m1 सेम ही हो जाएगा, m1 प्लस m2 और u1 की जगह u2। और ये हैं मेरे फाइनल रिजल्ट्स, जो आपको हमेशा याद रखने हैं। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आपको चीजें क्या याद रखनी है समझना। सर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पैक में सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व, सर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, सर relative velocity of approach is equal to relative velocity of separation। और ये दोनों रिजल्ट्स के टकराने के बाद बॉडीज की वेलोसिटी क्या हुआ, थोड़ा सा लंबा है ये फॉर्मूला जो निकल रहे हैं z और x को सॉल्व करके, बट यू हैव टू रिमेंबर, कोई भी एक वेलोसिटी याद रही दूसरी अपने आप याद रह जाएगी। जहां जहां सब्स्क्रिप्ट में 2 है उसे 1 कर दो, जहां 1 है उसे 2 कर दो। तो these are the velocities, what are these, v1 v2, v1 and v2 are the velocities of mass m1 and m2 just after collision, just after collision। आपको एग्जाम में v1 v2 डेरिवेशन में v1 v2 भी निकालने को बोल सकता है, आपको यहां तक भी बोल सकता है कि प्रूव करो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यहां तक भी बोल सकता है, इनफैक्ट पूरी चीज निकालने को भी बोल सकता है। मैं एक बार शुरू से एंड तक फिर से आ रहा हूं। सर कोलिजन कर रहे थे और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पे आए थे। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब था सिस्टम का मोमेंटम भी कंजर्व, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व। याद रखना मोमेंटम वेक्टर है, काइनेटिक एनर्जी वेक्टर नहीं है, स्केलर होती है। यानी अगर एक बॉडी m1 u1 से चल रही थी, m2 u2 से चल रही थी, टकराई, फिर m1 की वेलोसिटी v1 हो गई, m2 की वेलोसिटी v2 हो गई, मोमेंटम कंजर्व किया। टकराने से पहले मोमेंटम क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2, टकराने के बाद m1 v1 प्लस m2 v2, बहुत बढ़िया। काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व की, टकराने से पहले m1 हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, टकराने के बाद हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। चीजें सॉल्व की, कुछ डिवाइड डिवाइड किया, मुझे पहला रिजल्ट मिल गया, relative velocity of approach is equal to relative velocity of separation।
इसका इस्तेमाल किया इक्वेशन x से मुझे टकराने के बाद की वेलोसिटीज पता लग टकराने के बाद की वेलोसिटीज पता लग गई। डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अब इसको अब एनालाइज करेंगे। सर क्या पता लग रहा है असल में ये वेलोसिटीज निकाल के, क्या खास खास चीजें यहां पर दिख रही है? प्रिशा, कौन से कोलिजन्स के लिए वैलिड है केवल ये? परफेक्टली इलास्टिक। और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कब होता है, कौन से केसेस में? हाँ जी, कौन से केसेस में होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन? एनीवन? सर जब Microscopic. बिल्कुल, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, एटम्स टकरा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं। डेली लाइफ की कोलिजन नहीं है ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज जब टकराती है तो ऐसा होता है कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व, मोमेंटम भी कंजर्व। अब यहां से चीजें बहुत मजेदार होंगी। मुझे इन्हीं दो फॉर्मूलाज के साथ खेलना है। याद रखना, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में तीन इंपॉर्टेंट चीजें: मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और साथ में ये दो फॉर्मूलाज याद रहे तो मजेदार बात है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। याद रखेंगे u1 u2, ये v1 v2 वेक्टर्स है, साइन प्रॉपर डालने हैं इनके, बिना साइन के सब कुछ गलत हो जाएगा। बच्चे यहां तक पहुंच जाएंगे तो प्लीज बताना, और साथ साथ याद रखने की कोशिश करो। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, 2 मिनट में आप भी इसको पढ़ो। हाँ जी बच्चे, डन? यस सर। अच्छा, अब आया मजेदार चीजें। मैं कुछ स्पेशल केसेस करता हूँ। लेट्स सी ये स्पेशल केसेस क्या है। मैं इन दो फॉर्मूलाज को साइड में लिख के रख लेता हूं बिकॉज इनका यूज अब मैंने करना है।
इन फॉर्मूलाज को मैं बस साइड में लिख के रख रहा हूं। क्या है ये फॉर्मूलाज? क्या है ये फॉर्मूलाज? सर टकराने के बाद पहली बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? टकराने के बाद पहली बॉडी की वेलोसिटी इज 2m2, 2m2 ओवर m1 प्लस m2 u2 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 u1। दिस इज द वेलोसिटी, सॉरी m1 माइनस m2, एक सेकेंड, दिस इज m1 माइनस m2 u1। और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी u2 के लिए 2m1 ओवर m1 प्लस m2 u1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 u2। इन दो फॉर्मूलाज को ध्यान में रखेंगे। इन दो फॉर्मूलाज को ध्यान में रखते वक्त ये याद रखना, मैंने 1 और 2 नाम किसको दिया है? टकराने से पहले ये बॉडी 1 थी, u1 से चल रही थी। ये बॉडी m2 है, ये u2 से चल रही थी। टकराने के बाद m1 v1 से चल रही थी और m2 v2 वेलोसिटी से चल रही थी। ये नामकरण याद होना चाहिए। अगर आप 1 2 इधर उधर कर दोगे तो सारा फॉर्मूला खराब हो जाएगा। तो प्लीज रिमेंबर किसको 1 दिया है, किसको 2 दिया है। तो मैंने दोनों बॉडीज की वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन लिख ली है। अब मैं कुछ स्पेशल केसेस पे आ रहा हूं। सर क्या है ये स्पेशल केसेस? केस नंबर 1 ध्यान से देखना। सर केस नंबर 1, मैं एक काम करता हूं, मैं मान लेता हूं कि सर एक बॉडी जो ये m2 थी ना, जो सर u2 से आ रही थी, और सर ये एक बॉडी m1 थी, ये बॉडी m1 थी। मैं m1 को मान लेता हूं रेस्ट पे है, जस्ट बिफोर कोलिशन, जस्ट आफ्टर कोलिशन। मैंने किया क्या, फिर से समझना। मैंने बोला सर ये जो बॉडी थी ना m1 वाली, वो इनिशियली मानो रेस्ट पे पड़ी थी और इसकी तरफ ये m2 वाली वेलोसिटी u2 से आ रही थी। और मैं ये मान के चल रहा हूं ये जो m2 है इट इज मच मच ग्रेटर देन m1, यानी m2 इज मच हैवियर, मच हैवियर। फिर से सिनेरियो समझना। m1 बॉडी रेस्ट पे थी और हल्की सी थी, m2 बॉडी बहुत भारी है और तेजी से चल के इसके पास आ रही है। मैं देखना चाहता हूं टकराने के बाद m1 के साथ क्या हुआ और m2 के साथ क्या हुआ, यानी मेरी v1 और v2 कितनी आने वाली है। सिनेरियो समझ में आया बच्चे? केस समझ में आया क्या ले रहा हूं? Yes, sir. m1 रेस्ट पे है, बैठी हुई है और बहुत हल्की है, m2 बहुत भारी है और उसकी तरफ आ रही है। मैं देखना चाहता हूं अगर ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करते हैं तो क्या होगा। सर मैं v1 निकालने की कोशिश करता हूं, लेट्स फाइंड v1। सर v1 के फॉर्मूले पे नजर डालते हैं, ये रहा 2 टाइम्स m2। ध्यान से देखना, v1 के फॉर्मूले पे नजर डालो। सर v1 अगर मुझे निकालना है, यानी ये वाली वैल्यू मुझे निकालनी है कि हल्की बॉडी के साथ क्या हुआ, हल्की वाली बॉडी के साथ क्या हुआ, तो मैं भरूंगा सर 2 टाइम्स m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u2, बहुत बढ़िया, प्लस m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u1। प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ u1 की वैल्यू कितनी है? u1 की वैल्यू कितनी है? 0। 0। u1 किसकी वेलोसिटी होती है? इस वाली बॉडी की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ये तो रेस्ट पे है, यानी u1 इज 0, यानी ये टर्म क्या हो गई? 0 हो गई, बिकॉज u1 ही 0 है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोल रहा हूं सिंस m2 इज मच 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 ग्रेटर देन m1, तो ये जो m1 प्लस m2 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं?
अगर मेरा M2 बहुत बड़ा है M1 से, तो मैं M1 प्लस M2 को क्या लिख सकता हूँ? बोलो इन्फिनिटी। यार, कम ऑन। समृति, क्या लिखूं मैं M1 प्लस M2 को? सर M2। M2 ही तो लिख लूंगा। हे भगवान, मैं बोल रहा हूं दो चीजें ऐड हो रही है, और एक चीज बहुत बड़ी है और एक चीज बहुत छोटी है। मैं बोल रहा हूं मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूं, और उसके बाद मैं तुम्हें 1 पैसा और दे दूं, तो सर टोटल कितने रुपए हो गए आपके पास? सर 1 करोड़ प्लस 1 पैसा। बोलेगा सर 1 पैसे की गोली मारो, 1 करोड़ ही है मेरे पास। अरे हाँ या ना? यस। हाँ। यस सर। तो मैं बोल रहा हूं M2 तो बहुत ज्यादा है M1 से, तो M2 में M1 ऐड करोगे, आंसर मेरा ऑलमोस्ट M2 ही तो आएगा। समुद्र में एक चम्मच पानी डालने पे उसको फर्क थोड़ी पड़ रहा। M2 समुद्र है बहुत बड़ा, M1 एक चम्मच पानी है। तुम क्या बोलोगे, बढ़ गया लेवल समुद्र का? तो मैं M1 प्लस M2 की जगह सिर्फ M2 लिख सकता हूं, तो भर देते हैं। तो व्हाट वुड बी माय V1? इट वुड बी 2M2। M1 M2 की जगह M2 इंटू M2 से M2 गया, यानी मेरी V1 आ जाएगी टाइम्स Q। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो M1 रेस्ट पे थी और हल्की थी, इसकी तरफ एक भारी बॉडी जब दौड़ के आएगी, तो सर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इस बॉडी के डबल। M2 की वेलोसिटी क्या थी टकराने से पहले, बताओ? M2 की वेलोसिटी क्या थी टकराने से पहले? U2। U2। और M1 की क्या थी टकराने जीरो। से पहले? 0। लेकिन टकराने के बाद M1 की वेलोसिटी कितनी हो गई? 2 टाइम्स U2। यानी भारी बॉडी ने जब इसे टक्कर मारी, इसकी वेलोसिटी इस बॉडी के, भारी बॉडी के भी डबल हो गई। इमेजिन करो, एक हल्का सा बच्चा, बिल्कुल पतला पतला सा, बिल्कुल मासलेस टाइप का बच्चा खड़ा है रेस्ट पे, और इसकी तरफ एक सांड दौड़ के आए। हल्का सा बच्चा, सांड। जब ये सांड इसको टक्कर मारेगा, ये लड़का भागेगा, उड़ता हुआ गिरेगा, यानी सर इसकी वेलोसिटी सांड से भी ज्यादा हो जाएगी। सांड की वेलोसिटी U2 थी, इस हल्के से बच्चे की वेलोसिटी 2U2 हो जाएगी। बात समझ में आई? यस। यस यानी सर। इसकी वेलोसिटी हो जाएगी डबल, डबल द वेलोसिटी ऑफ हैवियर ऑब्जेक्ट। हैवियर ऑब्जेक्ट, जिस वेलोसिटी से हैवियर ऑब्जेक्ट टकराई, हल्की वाली बॉडी की वेलोसिटी टकराने के बाद उसकी डबल हो जाती। बात समझ में आई? यस। अरे यस हाँ सर। या ना? सर अब देखते हैं भारी बॉडी के साथ क्या होगा। जो बॉडी ने टक्कर मारी और भारी थी, उसके साथ क्या हुआ? सर V2 निकालना है, तो मैं फॉर्मूला यूज करता हूं। 2M1, M1 प्लस M2 U1 प्लस M2 माइनस M1 ओवर M1 प्लस M2 U2। अब मैं भारी बॉडी के साथ क्या हुआ टकराने के बाद वो देख रहा हूं, सारा फोकस इधर। मुझे बताओ U1 की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ U1? जीरो। तो ये वाली टर्म तो सर 0 होगी। सर अगर M2 बहुत बड़ा है, M2 इज मच मच ग्रेटर देन M1, तो मैं M2 माइनस M1 चाहे M2 प्लस M1 है, दोनों को क्या लिख सकता हूं? M2। M2। बहुत बड़ी चीज में से छोटी सी चीज गई, या बहुत बड़ी चीज में छोटी सी चीज ऐड हुई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं यूज कर लेता हूं, मेरी V2 क्या आई? M2 माइनस M1 की जगह भी M2, M1 प्लस M2 की जगह भी M2 इंटू U। M2 से M2 गया, V2 इज इक्वल टू U2। सर इसका मतलब क्या हुआ? टकराने से पहले भारी चीज की वेलोसिटी क्या थी? जल्दी बोलो, टकराने से पहले भारी चीज की वेलोसिटी क्या थी? U2। टकराने के बाद भी U2 ही तो रह रही है। यही तो बोल रहा है, टकराने के बाद भी वेलोसिटी V2 U2 रहेगी। यानी पूरी चीज को बहुत ध्यान से देखो, सारा स्क्रीन पे फोकस, यहां पर देखो। सर हल्की बॉडी, एक पतला सा बच्चा, इमेजिन कर लो जो तुमने आज तक सबसे कमजोर सिंगल हड्डी लड़का या लड़की देखी, बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल पतला सा। उसकी तरफ एक सांड भाग के आया, भाग के आया, भाग के आया, भाग के आया, और ये रेस्ट पे था, हल्का सा बच्चा रेस्ट पे था। जब सांड ने टक्कर मारी,
इस हल्के से बच्चे को सांड की डबल वेलोसिटी मिल गई, लेकिन सांड की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। v2 इज इक्वल टू u2 का मतलब है भारी चीज की वेलोसिटी जो पहले थी बाद में भी वही होगी, यानी वेलोसिटी ऑफ हेवियर ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। वेलोसिटी ऑफ heavier object is unchanged। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो जब भी मैंने पहला केस लिया, एक हल्की सी बॉडी रेस्ट पे थी, इसकी तरफ एक बहुत भारी बॉडी, ऐसा मत समझना सर ये 1 किलो है ये 2 किलो है, अगर ये 1 किलो है तो ये 1000 किलो है, इतनी भारी है। जब ये टकराई, इसको मिल गई इसकी डबल वेलोसिटी, और भारी वेलोसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ा, भारी बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं। दिस वाज माय फर्स्ट इंपॉर्टेंट केस। तो ये रिजल्ट पहली बात याद रखेंगे। जल्दी से यहां पहुंचेंगे फिर आगे। डन बच्चे? डन बच्चे? No, sir. बच्चे चले आगे। Yes, sir. Yes. सेकंड केस पे आते हैं। अब मैं केस क्या ले रहा हूं, 3 केसेस करने इंपॉर्टेंट। फर्स्ट केस इज डन। केस, सर ये केस 2 में क्या ले रहे हो, समझना उल्टा। सर ये जो बॉडी रेस्ट पे थी m1, जो रेस्ट पे थी, और सर ये जो बॉडी m2 जो u2 से इसकी तरफ आ रही थी। पिछली केस में मैंने m1 को हल्का और m2 को बहुत भारी माना था, अब मैं m1 को बहुत भारी मान रहा हूं m2 से। m1 इज मच हैवियर देन m2, यानी ये जो बॉडी रेस्ट पे है ये बहुत भारी वाली है। सर टकराने के बाद मान लू m1 को मिल गई वेलोसिटी v1 और m2 को मिल गई वेलोसिटी v2। याद रखना यहां पर अब मैं मान रहा हूं m1 इज मच हैवियर देन m2। जो बॉडी रेस्ट पे है, अब उल्टा सोचो, अब सांड रेस्ट पे बैठा हुआ है और ये हल्का सा बच्चा इसकी तरफ इसको मारने के लिए आ रहा है। पहले में क्या था, हल्का सा बच्चा रेस्ट पे था, सांड इसकी तरफ आ रहा था, अब ये बदला ले रहा है। अब सांड इसको रेस्ट पे दिख गया कहीं पर, बोल रहा है अब मैं इसको टक्कर मारूंगा, देखते हैं क्या हो। नाउ m1 इज मच हैवियर देन m2। सर अगर ऐसा होगा और मैं v1 की वैल्यू अब निकालना शुरू करूं, v1 मतलब भारी वाली ऑब्जेक्ट, m1 को क्या हुआ, अब मैं वैल्यूज नहीं भर रहा हूं, आपको भर के देखोगे तो आपको पता लगेगा सर v1, ये जो v1 है इट वुड बी m1 की जो वेलोसिटी, अच्छा m1 की वेलोसिटी पहले कितनी थी u1? 0.
जीरो। मैं बोल रहा हूं ये अभी भी जीरो ही रहेगी। टकराने के बाद सांड को फर्क पड़ा ही नहीं। ये थारी से सांड के पास एक हल्का सा बच्चा आया था कि मैं इसको मार के उड़ा दूंगा। ये मारने की कोशिश करेगा, सांड वहीं का वहीं बैठा रहेगा। यानी हैवियर बॉडी अभी भी रेस्ट पे ही रही। मेरी हैवियर बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ा। को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी रेस्ट पे थी, अभी भी रेस्ट पे। ये पहले भी रेस्ट पे थी, अभी भी रेस्ट पे है, अभी भी रेस्ट पे ही है। आप ये वैल्यूज चेक कर सकते हो। आपने डायरेक्टली लिख लिया, अभी लिख लो। एग्जाम में आएंगे तो वैल्यूज पुट करना इन फॉर्मूलाज में V1 V2 के, आपको पता लग जाएगा। मुझे एक बात बताओ, रुको, मुझे एक बात बताओ, इस केस में हैवी बॉडी कौन थी प्रिशा? पहले केस में हैवी बॉडी कौन थी, M1 या M2? M2. M2। और उसकी वेलोसिटी क्या थी पहले? U2। अरे हाँ है ना? Yes, sir. टकराने के बाद भी तो U2 ही रही थी। Yes, sir. यानी हैवी बॉडी को तो पहले भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पिछले केस में हैवी बॉडी की वेलोसिटी U2 थी, टकराने के बाद भी U2 रही। यहां पर हैवी बॉडी पहले रेस्ट पे थी, टकराने के बाद भी रेस्ट पे रही। यानी बेसिकली जो बहुत हैवी बॉडी होती है उसको फर्क नहीं पड़ता, अगर वो रेस्ट पे थी रेस्ट पे ही है, अगर वो U2 से चल रही थी तो वो U2 से ही चलती रहती है। बात समझ में आई? Yes, sir. पिछली केस में भी हैवी बॉडी को फर्क नहीं Yes, पड़ता। लेकिन अगर मैं V2 निकालूं, अब मजेदार बात, V2 मतलब सर ये जो हल्का सा बंदा इस मोटे से सांड को टक्कर मारने आ रहा था, मैं V2 की वैल्यू निकालता हूं। सर V2 का चलो फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। सर V2 का फॉर्मूला इज 2m1। पहले V2 का फॉर्मूला लिख लेते हैं। 2m1 ओवर m1 प्लस m2 U2 प्लस m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 U1। सर ये है V2 का फॉर्मूला। यानी हल्की बॉडी के साथ क्या होगा अब जो टक्कर मारने आ रही है। मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ U1? जीरो। जीरो। तो सर इसको तो गोली मारो, दिस इज जीरो। सर V2 क्या हो? सर 2m1, 2m1 ओवर m1 प्लस m2। मुझे बताओ जब मैं m1 प्लस m2 करूंगा तो क्या बचेगा? m1 प्लस m2 इज व्हाट? M1. m1, बिकॉज m1 भारी है, दिस वुड बी m1। अरे हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा सर m1 प्लस m2 तो m1 है। मैं कर क्या रहा हूं मैं V2 निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ये वाला निकाल के। सर U1 जीरो है ना? सॉरी, दिस इज U1, दिस इज U2। रियली सॉरी बच्चे, फॉर्मूला ढंग से लिखना। दिस इज U1, दिस इज U2। तो चीज जो मेरी जीरो हुई है, ध्यान से देखना, दिस इज m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 U2। मेरी जीरो क्या हुई है? टकराने से पहले U1 जीरो थी, यानी पहली टर्म तो जीरो हो गई, बहुत बढ़िया। ये टर्म तो गई, यानी V2 हो क्या गया? फिर से देखो, अभी तक मुझे मिला है V2 इज m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 U2। अच्छा सर, अगर m1 बहुत ज्यादा मैंने माना है m2 से, तो मेरे m2 माइनस m1 का आंसर क्या आएगा बताओ जरा? m1 M1. बहुत बड़ा M1. माइनस m1। अरे हाँ या ना? और m1 प्लस m2 का आंसर क्या आएगा? m1। हाँ या ना? Yes, sir. भैया Yes. मेरा m1 बहुत बड़ा है, तो m2 माइनस m1 ही आएगा। एक पैसा माइनस 1 करोड़, तो माई आंसर इज माइनस 1 करोड़। और m1 प्लस m2 का m1 आएगा, भर देते हैं। तो V2 क्या हुआ?
m2 माइनस m1 की जगह माइनस m1, m2 प्लस m1 की जगह m1, u2, m1 से m1 गया, माई v2 इज माइनस ऑफ u2। सर इसका मतलब क्या हुआ? समझना, समझना क्या हो जाएगा, रीबाउंड होगा विद सेम वेलोसिटी से। यानी सर जो हल्की वाली बॉडी सांड को लात मारने आई थी, टकराने के बाद जिस वेलोसिटी से मारने आई थी उसी वेलोसिटी से वापस मुड़ जाएगी। समझो जरा, यहां पर देखो सर, ये हल्की सी बॉडी थी, सांड रेस्ट पे था। जब इस हल्की सी बॉडी ने इसको मारा, टकराने के बाद ये वापस भाग गई, टकराई और टकरा के वापस भाग गई सेम वेलोसिटी से। मान लो ये हल्की सी बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से इस सांड को मारने आई, टकरा के 10 मीटर पर सेकंड से ही ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी, यानी रीबाउंड कर जाएगी। बात समझ में आ रही है? Yes, Yes. sir. तो दो इंपॉर्टेंट केसेस अभी तक किए, दोनों के रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार तीसरा केस भी मैं करूंगा, फिर तीनों रिजल्ट्स को एक साथ लिखेंगे। प्लीज यहां तक पहुंचेंगे? बच्चे रिज्वाइन करेंगे जल्दी से।